करने में मैं सही हूँ या गलत हूँ? घर में पक्को हूँ तो बाहर चोरी करवे जाऊं? तो पहले घर में ही सफाई करते। अब धीरे से लुढ़कते पुढ़कते गए, हांडी उठाई, घसकाई अपने तरफ और मक्खन निकाल करके अब इधर भैया यशोदा की नींद खुल गई। इतनी बड़ी हांडी छोटे से ठाकुर जी वो खींचे। भैया यशोदा को शोर हुआ, भैया यशोदा उठी तो देखी लाला तो है ही ना। लाला जोर से आवाज। अब जैसे ही 2-3 बार लाला लाला आवाज सुनी, कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ है? तो लाला कन्हैया तो घबराए। अब तुम भैया पकड़ेगी, अब क्या करूं? अब एक हाथ है हांडी में और दूसरे हाथ से मक्खन खा रहे मुंह में। भैया यशोदा, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया तो इधर ही आ रही है, तो झट से हांडी से हाथ निकालियो पीछे, झट पीछे डाल लो हाथ में। और जैसे ही हाथ पीछे करके मुड़े तो देखा कि एक प्रतिबिंब रखा है और उस प्रतिबिंब में अपनी ही परछाई देख रहे हैं, अपना ही स्वरूप देख रहे हैं। अपने स्वरूप को देख, ठाकुर जी ने पहली बार शीशा देखा था, दर्पण पहली बार देखा था। अब देख करके बोले, ओहो तुम मोटे चोर बड़ो तो तू पहले ही आके बैठो है। देख देख मेरी चोरी तुम मैया से ना कहो, मैं तेरी चोरी मैया से ना कहूं। चोर चोर वो सेरे भाई। तो देख, अगर तू मैया से मेरी शिकायत ना करे तो मैं तो माखन दूं। अब जैसे हाथ आगे किया तो वो भी आगे किया, शीशा भी हाथ आगे किया। बोले ओहो तो तूने भी माखन चोरी की है। तभी मैं कहूँ कि आजकल हांडी में इतने माखन कम कैसे आए हैं। तू तो मुंह से बड़ो वाला चोर है। ठाकुर जी बोले चल ठीक है, मैं तेरी चोरी मैया के ना कहूँ। एक मैया इसी कक्ष में आ रहे तो तू छुप जा। अब जैसे ही ठाकुर जी प्रतिबिंब से थोड़े दूर हटे तो देखे कि झांक करके देखे तो प्रतिबिंब से चेहरा गायब। तो बोले छुप गो। अब जैसे मुंडी निकाल करके प्रतिबिंब की तरफ जाके तो थोड़ी सी मुंडी उसमें भी आए। तो ठाकुर जी बोले अच्छा तो तू भी मुझे देखो कि मैं छुपू कि ना। देख तू छुप जा, तेरी शिकायत में मैया से ना कहूँ। अब जैसे ही यशोदा मैया पीछे से खड़ी होकर के सारा दृश्य देख रहे, अब ना रहेंगे। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया, हाँ मैया, कन्हैया तू इस समय यहाँ का कर रहो? तो मैया तो को ना पतो, का ना पतो। अरे मैया मैं एक गंभीर समस्या की खोज कर रहा हूँ। ये गंभीर समस्या की खोज भी तू करे लाला? लाला तू कौन सी गंभीर समस्या ने घेर लो? तो मैया तो को ना पता, आज मैं एक बड़े वैद्य से मिल के आऊं। मैं कौन ते वैद्य ने मिलो? तो मैया एक वैद्य मिलो जो तूने ये कड़ूलो धारण कराओ ना मैया सोने को। जब सूरज की रोशनी पड़े तो भयंकर ताप उठे मैया, जब ताप उठे तो शरीर में जलन हुए। तो वैद्य ने कहा कही मैया, तो वैद्य ने कही कि अगर सोने का कड़ूलो धारण करो तो ए पे माखन को ले भरो। तो भैया मुझे जलन हो रही थी तो मैंने भी हांडी में माखन में अपना हाथ डाल दिया। मैया बोली जलन तो हाथ में हो रही थी ना, मुख पे माखन कैसे आयो? अब ठाकुर जी भूल गए कि इस हाथ से तो माखन खा रहे थे। तो बोले भैया, ठाकुर जी भी हार मानने वाले नहीं है, ठाकुर जी को चोरी करनी है। ठाकुर जी भी हार मानने वाले नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अरे भैया अब कड़ूलो धारण कराया तुमने हाथ में,
अब तपन होए तो पूरे शरीर पे तो फैले ना भैया, शरीर तो एक ही है। तो मैया तपन हो तो मुक्ते पहुंची, मुक्ते पहुंचते पहुंचते पेट, मुख की जलन पेट पे पहुंच गई, तो मैया मैंने माखन खा लिया। अब मैया बोली कन्हैया तेरी ये लीला मैं समझूं। अब ठाकुर जी बोले मैया समझ गई। मैया बोली हाँ, पर मैया तुमको पता ना है, मैं तो तोय मटकी की रक्षा करवे खातिर यार हूँ। मैया बोली मटकी की रक्षा करवे के लिए काय जिकाय यार चोर हो। मैया बोले हाँ। ठाकुर जी बोले हाँ मैया यहाँ एक तो चोर है। यशोदा मैया बोली कहाँ है, चल दिखा। अब आंचल पकड़ के मैया का जोर से खींच खींच के जल्दी जल्दी, मैया आ जल्दी वरना भाग जाएगा, ये पीछे से छुपो है। अब खींच करके ले गए और ले जा करके सामने खड़े होकर के बोले देख मैया ये कालू कलूटो सो चोरो जी, ये देख क्या हाथ में माखन धरो है मैया, ये जने पहले चोरी कर लो। तो मैं तो इसे कहूँ कि माखन ना खा ना खा। यशोदा मैया ने कितनी मेहनत से बुलाया माखन, पर मैया जाने तो चोरी करके माखन खा लो। मैया देख दो इसका स्वरूप, मैया देख दो कितनों कालो है मैया। मैया बोली लाला जो चोर है। ठाकुर जी बोले मैया तू देख तो तेरे सामने ही तो है, जो लाला खड़ो है चोरा है ये। मैया बोली लाला ये चोर नहीं है। ठाकुर जी बोले मैया ये चोर नहीं तो कौन है। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया। बोले कन्हैया अब बता मैंने तुझे गोद में उठाया। हाँ मैया। बोले उसकी मैया ने भी गोद में उठाया। हाँ। तो बोले मैया का स्वरूप तेरे कैसा है। बोले मैया का स्वरूप तो नथ पहना है, टीका लगाया है, पत्रावली श्रृंगार किया है। बोले अब ये बता इसकी मैया ने कैसे श्रृंगार को। बोले जाने भी तुम मैया सेम ही श्रृंगार को। लाला ये कालो कलूटो सो छोरो चोर नहीं, ये तेरी परछाई है। अब तो लाला जैसे सुने ठाकुर जी कालो कलूटो सो छोरो मैं हूँ, तो मैया तू तो गोरी। मैया जरूर तूने, मैं जब पेट में रहूं तो तूने खाए पियो में गड़बड़ करो है, तभी तो सब कवे नंद बाबा गोरी गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलराम जी दाऊ गोरे, और मैं कालो। पक्का मैया तूने दूध पीवे में गड़बड़ी की है। और यशोदा मैया बोली लाला तो भगवान की देन है। ठाकुर जी को प्रतिबिंब के बारे में समझाया। लाला ये दर्पण है, कांच है। अब ठाकुर जी ने सुंदर लीला चोरी माखन लीला की चोरी का दर्शन कराया। प्रथम चोरी लीला का, प्रथम माखन चोरी की लीला का दर्शन माँ यशोदा को करवाया। अब ठाकुर जी ने मैया यशोदा से कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं वन में गाय को चराने के लिए जाऊंगा। मैया बोली ठीक है चल जाना, परंतु पैर में जूती पहन के जाना। ठाकुर जी बोले मैया अगर मैं जूती पहन के गया तो सब गऊ जूती पहनेंगे। मैया बोली लाला पशु कभी जूती पहने। अब जैसे ही पशु कहा तो ठाकुर जी तो रोने लगे। मैया वो गौ माता है, वो पशु ना है। भैया जिस गौ माँ की तो दूध पीवे है, माखन बिलोए है, माखन ते बेचे है, दही खाए है, जिस गौ माता को तू पशु कहे। भैया आज से तू गौ माता को पशु ना कहा। यशोदा मैया ने कहा ठीक है लाला तू रो मत, मैं गौ माता को गौ माता ही कहूंगी। ठाकुर जी सुंदर गौचारण का लीला किया। अब इधर ठाकुर जी जैसे ही गौचारण करने निकले तो मित्रता हुई। किसकी मित्रता हुई? मधुमंगल, मुदमंगल, श्री दामा और सब ग्वाल बाल मिले। बलराम जी
तो अब ठाकुर जी तो नंद बाबा महल में रहने वाले, जिनके पास 9 लाख गैया हैं, खा पी के बिल्कुल अच्छे चिकने छोरे। अब मधुमंगल, मुदमंगल, सुदामा, अब ये सब थोड़े गरीब थे। इतनी ज्यादा दूध दही माखन नहीं होती थी, तो सब गौचारा करने जाते थे, गौ को चराने के लिए जाते थे, संध्या काल में वापस आते थे। तो इधर ठाकुर जी ने कहा कि आप एक काम करो, तुम लोग तो बहुत गरीब मान पड़ते हो, परंतु कोई नहीं, मेरे मित्र हो तो अब सभी तरह देखो